तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 7 मार्च 2022 सोमवार का और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। आज के मुख्य समाचार में जीएसटी को लेकर बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक जल्द ही जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है। रिपोर्ट है कि इस बैठक में जीएसटी के स्लैब में बदलाव किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक अभी जिन चीजों पे 5% जीएसटी लगता है उसे बढ़ाकर 8% किया जा सकता है। जाहिर सी बात है इसकी वजह से उन सभी चीजों के दामों पे असर पड़ेगा जिन पे 5% का जीएसटी लगता है। साथ ही आज की बड़ी खबरों में आईपीएल मैच को लेकर ताज़ा अपडेट है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक आने वाले 26 मार्च को आईपीएल का पहला मैच खेला जाएगा और ये मैच चेन्नई और कोलकाता के बीच वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। साथ ही आज के मुख्य समाचार में एक बड़ी घटना की खबर है। अभी हाल ही में बीते रविवार को देश के एक जवान ने अपने ही 4 साथियों को गोली मार दी। 4 बीएसएफ के जवानों को गोली मारने के बाद उसने खुद भी आत्महत्या कर ली। साथ ही आज के मुख्य समाचार में देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तरफ से बंदरों को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया गया है। साथ ही आज के मुख्य समाचार में रूस और यूक्रेन की जंग को लेकर एक बार फिर से कई ताज़ा अपडेट आए हैं। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में इन सभी खबरों के अलावा भी कई और बड़ी खबरें हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखें ध्यान से आखिर तक ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। जीएसटी के मामले में भी लग सकता है महंगाई का झटका। जेब ढीली करने के लिए रहिए तैयार। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अगली बैठक में जीएसटी स्लैब में हो सकता है बदलाव। जी हां, जल्दी आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ सकती है। दरअसल जीएसटी काउंसिल अपनी अगली बैठक में सबसे निचले स्तर की जीएसटी स्लैब में बदलाव कर सकती है। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में सबसे निचली टैक्स दर को 5% से बढ़ाए जाने की उम्मीद है, जिसके बाद ये टैक्स दर 8% हो जाएगी। इसके साथ ही जीएसटी प्रणाली में छूट वाले उत्पादों की सूची में भी फेरबदल किया जा सकता है। जाहिर सी बात है इसकी वजह से सरकारों को फायदा होगा, लेकिन दूसरी तरफ आम जनता पे एक और महंगाई की मार पड़ सकती है। फिलहाल जो रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया गया है कि अभी जिन चीजों पे 5% जीएसटी लगता है उसे बढ़ाकर 8% कर दिया जाएगा। साथ ही खबर में ये भी बताया गया है कि अभी जिन चीजों पे जीएसटी नहीं लगता है इसकी जो पूरी एक लिस्ट है तो इसमें भी फेरबदल हो सकता है। यानी कि ऐसा हो सकता है कि कई चीजों पे जीएसटी लगा दिया जाए जिन पे अभी जीएसटी नहीं लगता। वैसे पूरी एग्जैक्ट बात क्या है, जीएसटी के स्लैब में किस तरह से बदलाव किए जाएंगे, इसकी ज्यादा और सही जानकारी तो बैठक के बाद ही पता चलेगी, यानी जो जीएसटी की बैठक होने वाली है। आईपीएल 2022 का शेड्यूल कर दिया गया है जारी। चेन्नई और कोलकाता के बीच में खेला जाएगा पहला मैच 26 मार्च 2022 को। जी हां, आईपीएल 2022 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। टूर्नामेंट का पहला मैच आने वाले 26 मार्च 2022 को चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा वानखेड़े स्टेडियम में। जानकारी के मुताबिक अभी सिर्फ लीग मैचों के वेन्यू और तारीख सामने आए हैं। प्ले ऑफ और फाइनल की स्थिति अभी साफ नहीं की गई है। हालांकि इतना जरूर बताया गया है कि इस बार के आईपीएल का फाइनल मैच आने वाले 29 मई 2022 को खेला जाएगा। बीएसएफ हेडक्वार्टर अमृतसर में हुई अंधाधुंध गोलीबारी। जवान ने अपने 4 साथियों की हत्या करके खुद किया सुसाइड। जानकारी के मुताबिक ड्यूटी का कोई विवाद बना है फायरिंग की वजह। जी हां, पंजाब के अमृतसर जिले में बीएसएफ के हेडक्वार्टर में बीते रविवार सुबह एक जवान ने मेस में ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। जानकारी के मुताबिक इस गोलीबारी में 4 जवानों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है। वहीं फायरिंग करने वाले जवान ने बाद में खुद को भी गोली मार ली। अस्पताल ले जाते हुए उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक फायरिंग करने वाले जवान की पहचान बटालियन 144 के कांस्टेबल सत्य पप्पा एसके के रूप में हुई है। साथ ही ये बताया जा रहा है कि इस फायरिंग की वजह ड्यूटी का कोई विवाद था। आसान सी भाषा में कहें तो आपसी रंजिश या किसी तरह के मन मुटाव को लेकर एक जवान ने अपने ही साथियों के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी है बंदरों से परेशान। अदालत परिसर में बंदरों को खाना नहीं खिलाने का निकाला गया है नियम, यानी कि जारी हुआ है सर्कुलर। जी हां, यूं तो दिल्ली के कई इलाके बंदरों से परेशान हैं, पर अब सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने औपचारिक रूप से इससे निजात पाने की कोशिश शुरू की है। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों यानी कि जजों के बंगलों से बंदर भगाने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने एक सर्कुलर निकाला है जिसमें अदालत परिसर में बंदरों को खाना खिलाने की मनाही की गई है। यानी कि हाई कोर्ट का जो पूरा एरिया है वहाँ
कहीं पर भी आसपास में बंदरों को खाना नहीं खिलाया जा सकता। साथ ही सभी ब्लॉक की खिड़कियां बंद रखने की बात कही गई है ताकि बंदर हाईकोर्ट की इमारत में ना घुस सके। वैसे जो लोग राजधानी दिल्ली में नहीं रहते उन्हें हम बता दें कि राजधानी दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बंदरों की आबादी बहुत ज्यादा है। आप में से अक्सर लोग जानते होंगे कि बंदर बहुत ही शरारती जानवर है और जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि अब इनकी शरारत से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी परेशान हो चुका है। इसी की वजह से ये नया सर्कुलर जारी किया गया है। भारत सरकार की अपनी वेबसाइट यानी कि MyGov.in पे चल रहा है वीडियो बनाने का एक बेहतरीन कॉन्टेस्ट। हिस्सा लेने वालों को घर बैठे बिठाए मिल सकते हैं 5,000, 3,000 या 2,000 रुपए। जी हाँ, भारत सरकार की अपनी वेबसाइट यानी कि MyGov.in पर सफाई के मुद्दे से जुड़ा एक कॉन्टेस्ट चल रहा है जिसे नाम दिया गया है गेट वन स्टेप क्लोजर टू क्लीनर बीचेज। असल में इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने वालों को समुद्र के किनारे जो गंदगी होती है उससे जुड़ा वीडियो बनाना है। ध्यान रखें कि ऐसा नहीं है कि आपको असली समुद्र के पास ही जाके वीडियो बनाना है। आप कार्टून के रूप में या असली समुद्र के पास भी जाके वीडियो बना सकते हैं। कॉन्टेस्ट के मुताबिक आपके वीडियो का टॉपिक समुद्र के किनारों को साफ करना होना चाहिए या अगर आपके वीडियो में कोई कहानी है तो वो इसी मुद्दे पे आधारित होनी चाहिए। अब ये आपकी मर्जी है कि आप वीडियो चाहे फोन से बनाएं या कैमरे से बनाएं या कोई कार्टून वाला वीडियो बनाएं। बस ध्यान रखें कि आपका वीडियो 2 मिनट से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। वीडियो बनाने के बाद आपको इसे फेसबुक, ट्विटर या यूट्यूब वगैरह पे अपलोड करना है और फिर वहाँ से जो आपको लिंक मिलेगा वो यहाँ पर आपको आके सबमिट करना है। जिसका भी वीडियो सबसे अच्छा होगा उसे फर्स्ट प्राइज के रूप में 5,000 रुपए, इसके बाद सेकंड प्राइज के रूप में 3,000 रुपए और तीसरे प्राइज के रूप में 2,000 रुपए दिए जाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए आप भारत सरकार की अपनी वेबसाइट MyGov.in के डू वाले सेक्शन में जा सकते हैं। वहाँ पर आपको इस कॉन्टेस्ट के अलावा कई और कॉन्टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश में अंतिम चरण का मतदान होगा आज। 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता करेंगे 613 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला। जी हाँ, यूपी विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए आज सोमवार को मतदान होगा यानी कि वोट डाले जाएंगे। इस चरण में 9 जिलों की 54 सीटों पे वोट डाले जाएंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया है कि वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, आजमगढ़, मऊ, भदोही, मिर्जापुर और सोनभद्र में इस चरण में वोट डाले जाएंगे। इस चरण में 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करके चुनाव लड़ने वाले 613 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। वैसे आप में से अक्सर लोग जानते होंगे कि अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे थे और इन 5 ही राज्यों का चुनाव रिजल्ट आने वाले 10 मार्च को एक साथ आएगा। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ। आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इस बार उत्तर प्रदेश में आपकी पर्सनल राय के हिसाब से किसकी सरकार बन सकती है। फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आज है यूक्रेन पे हमले का 11वां दिन। बीते रोज रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट पे नहीं करेंगे हमला। जी हाँ, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन से बीते रविवार को बातचीत की। इसके बाद मैक्रोन के ऑफिस की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि पुतिन ने मैक्रोन से कहा है कि यूक्रेन को रूस की शर्तें मान लेनी चाहिए। साथ ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने मैक्रोन से कहा कि रूस यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट पे हमला नहीं करना चाहता है। यानी कि रूस के राष्ट्रपति की कुछ शर्तें हैं, अगर उसे यूक्रेन मान लेता है तो फिर जंग बंद हो जाएगी। जाहिर सी बात है, अगर यूक्रेन इसे नहीं मानेगा तो जंग चलती रहेगी। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, रूस के हमला करने का आज 11वां दिन है। यूक्रेन और रूस के बीच 24 फरवरी को शुरू हुई जंग को 10 दिन बीत चुके हैं। राजधानी कीव, खार्किव समेत अन्य शहरों में रूसी हमले अभी भी जारी हैं। इसके चलते यूक्रेन के गैस ट्रांसमिशन सिस्टम के 16 गैस सप्लाई स्टेशनों को बंद कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन के कई सारे शहर ऐसे हैं जहाँ पे ना तो बिजली आ रही है और न ही पानी की सप्लाई है और अब गैस की सप्लाई वगैरह भी कई जगहों पे बंद हो गई है। जानकारी के मुताबिक इन सब परेशानी की वजह से अब तक 15 लाख यूक्रेनी नागरिक देश को छोड़ चुके हैं। ऑपरेशन गंगा का ताजा अपडेट हुआ जारी। यूक्रेन के पड़ोसी देशों से अब तक कितने भारतीयों की हुई वापसी, सरकार ने जारी किए हैं इसके आंकड़े। जी हां, रूसी हमले के बाद यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत अब तक 16,000 छात्रों को वहां से निकाला जा चुका है। विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीते रविवार को ये जानकारी दी है। सिंधिया ने ट्वीट करके कहा है कि हमने 76 उड़ानों के माध्यम से 15,920 छात्रों को वहाँ से सफलता पूर्वक निकाला है। इसमें रोमानिया से 31 उड़ानों के जरिए 6,680 छात्रों को, वहीं पोलैंड से 13 उड़ानों के जरिए 2,822 छात्रों को
जबकि हंगरी से 26 उड़ानों के जरिए 5300 छात्रों को और इसी तरह से स्लोवाकिया से 6 उड़ानों के माध्यम से 1111 छात्रों को सुरक्षित निकाला गया है। जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटे में ही करीब 2500 भारतीयों को वहां से लाया गया है। वैसे सरकार का तो ये ऑपरेशन काफी अच्छा और बड़ी तेजी से चल रहा है, लेकिन यूक्रेन में एक सुमी नाम का शहर है जहाँ पे बहुत सारे छात्र फंसे हुए हैं और उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। इसकी जानकारी हमने आपको बीते रोज बताई थी। इससे जुड़ी एक और ज्यादा जानकारी आई है, देखिए अगली खबर में। बमबारी के बीच फंसे छात्रों से हुई लाइव बातचीत में छात्र बोले कि इजिप्ट, नाइजीरिया की सरकारें अपने छात्रों को बचाने आ रही हैं। भारत सरकार अब कब आएगी? जी हाँ, यूक्रेन में अपनी आंखों के सामने इजिप्ट और नाइजीरियन स्टूडेंट को निकाले जाने का प्रयास तेज होता देख सुमी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के भारतीय छात्रों में बौखलाहट बढ़ने लगी है। यूक्रेन के सुमी में फंसे छात्रों की तरफ से बस बार बार एक ही सवाल किया जा रहा है कि दूसरे देश जब अपने छात्रों के लिए सामने आ रहे हैं तो हमारी सरकार पीछे क्यों है। साथ ही दैनिक भास्कर की इस खबर में बताया गया है कि छात्र मानसिक ही नहीं बल्कि शारीरिक तौर पर भी कमजोर होने लगे हैं। अभी हाल ही में रात के वक्त जब एक छात्र बंकर से निकलकर हॉस्टल के कमरे में बैठे थे, तभी एक ऐसा धमाका हुआ कि रात में ही दिन जैसा माहौल हो गया। यानी कि धमाके की रोशनी इतनी ज्यादा तेज थी। हाल ये था कि हॉस्टल की बिल्डिंग भी थरथरा उठी। किसी तरह से जान बचाकर बंकर में भागे छात्रों की उम्मीद ही नहीं बल्कि अब आंखों में आंसू भी सूखने लगे हैं। हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार जल्द ही इन लोगों को भी वहां से निकाल लेगी। देश के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंचा यूक्रेन से लौटे छात्रों का मामला। भारतीय मेडिकल कॉलेज में पढ़ने की रखी गई है मांग। जी हां, रूस यूक्रेन जंग के बीच यूक्रेन से जान बचाकर भारत लौटे मेडिकल छात्रों को देश के कॉलेजों में समायोजित करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका के माध्यम से केंद्र सरकार और अन्य हितधारकों को ये निर्देश देने की मांग की गई है कि यूक्रेन से लौटने वाले मेडिकल छात्रों को भारतीय मेडिकल कॉलेजों में उपयुक्त भारतीय या विदेशी डिग्री कार्यक्रम के तहत समायोजित किया जाए, यानी कि शामिल कर लिया जाए और पढ़ाई वहीं से शुरू की जाए जहां से छूट चुकी है। जनहित याचिका में कहा गया है कि भारत सरकार और राज्य सरकारों को यूक्रेन में अधिकारियों के साथ समन्वय करना चाहिए। आसान सी भाषा में कहें तो इस याचिका का ये मकसद है कि जो छात्र हैं उनकी पढ़ाई बर्बाद ना हो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रूस ने यूक्रेन पे हमला कर दिया और बहुत सारे छात्र वहां पे मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। अब परेशानी ये है कि हमला होने के बाद उनकी पढ़ाई बंद हो गई है। कई छात्र ऐसे हैं जिन्होंने 1 साल मेहनत की है तो कई छात्रों ने 2 साल 3 साल मेहनत की है। जाहिर सी बात, ऐसे में पढ़ाई को दोबारा शुरू से शुरू करना काफी भारी पड़ेगा, यानी कि काफी समय बर्बाद हो जाएगा। तो इसी की वजह से देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की गई है कि जो भी यूक्रेन से आए मेडिकल छात्र हैं उनकी पढ़ाई की व्यवस्था की जाए। अब देखना यह है आने वाले दिनों में इस पर कोर्ट का क्या फैसला आता है। देश में एक बार फिर से मिले 5400 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान 155 से ज्यादा लोगों ने फिर गंवाई है अपनी जान कोरोना की वजह से। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 5400 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब अपने देश में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 4,29,62,953 हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 5,15,036 लोगों की जान जा चुकी है जब से अपने देश में कोरोना की शुरुआत हुई है। साथ ही आपको बताते चले कि बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 155 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है कोरोना की वजह से। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 9700 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 4,23,88,475 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, उनकी संख्या अब हमारे भारत में 59,442 हो गई है। भारत ने पाकिस्तान को 107 रन से हराया। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ लगातार मिली है चौथी जीत। जी हां, भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तान को बीते रोज वर्ल्ड कप के पहले मैच में 107 रन से हरा दिया। पाकिस्तानी टीम के सामने भारत की तरफ से 245 रनों का टारगेट रखा गया था, जिसके जवाब में पाकिस्तान की टीम 43 ओवर में 137 रन ही बना सकी। वैसे आप हमारे मुख्य समाचार रोज देखते होंगे तो आपको पता होगा कि अभी हमने हाल ही के मुख्य समाचार में बताया था कि महिला क्रिकेट टीम में अभी तक कोई भी ऐसा मैच नहीं हुआ है जिसे पाकिस्तान ने भारत से जीता हो। और बीते रविवार को फिर एक मैच हुआ जिसे एक बार फिर से भारत ने जीत लिया है। श्रीलंका के खिलाफ दूसरी सबसे बड़ी जीत। भारत ने मोहाली में पहली टेस्ट पारी 222 रन से जीती।
अकेले जडेजा ने मैच के लिए लिए हैं 9 विकेट। जी हां, रविंद्र जडेजा के ऑलराउंडर प्रदर्शन की बदौलत भारत ने मोहाली में खेले गए पहले टेस्ट मैच में श्रीलंका को 222 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारतीय टीम ने 2 टेस्ट मैच की सीरीज में 1 से बढ़ोतरी कर ली है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट मैच खेले जाने थे और ये पहला वाला टेस्ट मैच था जिसे भारत ने जीत लिया है। असल में भारत ने 8 विकेट के नुकसान पर 574 रन बनाए थे। हालांकि इसके जवाब में श्रीलंकाई की टीम इतने कम रन बना पाई कि 222 रन से हार गई। इंजीनियरिंग छात्राओं को गूगल में मिलेगी नौकरी, लेकिन जीतनी होगी एक प्रतियोगिता। जी हां, गूगल इंडिया की ओर से महिला दिवस से पहले छात्राओं के लिए एक बड़ा अवसर सामने आया है। इसके तहत गूगल की ओर से इंजीनियरिंग की छात्राओं को कंपनी में नौकरी का मौका और कैश प्राइज भी मिलेगा। जानकारी के मुताबिक दरअसल गूगल इंडिया की ओर से छात्राओं के लिए वुमेन कोड्स गर्ल हेल्थ कॉन प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इसके तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। कार्यक्रम को बिल्ड योर फ्यूचर विद गूगल की थीम पर आयोजित किया जा रहा है। गर्ल हेल्थकॉन में आवेदन की इच्छुक छात्राएं 9 मार्च 2022 तक गर्ल हेल्थकॉन की आधिकारिक वेबसाइट buildyourfuture.withgoogle.com के माध्यम से पंजीकरण कर सकती हैं। हालांकि ये प्रतियोगिता सिर्फ कंप्यूटर साइंस और IT संबंधित विषय में स्नातक और स्नातक कोर इंजीनियरिंग डिग्री कार्यक्रम में पंजीकृत छात्राओं के लिए है, यानी कि जो ग्रेजुएट हैं। आसान सी भाषा में कहें तो जो भी इंजीनियरिंग की छात्राएं हैं वो इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर कैश प्राइज के अलावा ये भी मौका पा सकती हैं कि उनकी गूगल कंपनी में नौकरी लग जाए। बाकी ज्यादा जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। सीबीआई ने एनएसई की पूर्व सीईओ को किया गिरफ्तार। चित्रा रामकृष्णन को 3 दिन के पूछताछ के बाद ले लिया गया है हिरासत में। जांच में सही से नहीं कर रही थी सहयोग। जी हां, सीबीआई ने कोलोकेशन घोटाले के मामले में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएसई की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्णन को बीते रविवार को गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई के अधिकारियों ने बताया कि रामकृष्णन को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया और उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया। बाद में उन्हें सीबीआई मुख्यालय में रखा जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि सीबीआई ने रामकृष्णन से लगातार 3 दिनों तक पूछताछ की और उनके आवास पर भी तलाशी ली। उन्होंने कहा कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रही थी और न ही सही से जवाब दे रही थी। सोना हुआ महंगा, चांदी के भी बढ़े दाम। आइए बताएं ताजा भाव। जी हां, बीते हफ्ते में सोने के दाम में 799 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अब 10 ग्राम सोने की कीमत 51,608 रुपए के आसपास है। इसी तरह से चांदी के दामों में 2573 रुपए की बढ़ोतरी हुई है बीते हफ्ते में। इस बढ़ोतरी के बाद 1 किलो चांदी की कीमत अब 67,900 के आसपास है। तो दोस्तों, आज 7 मार्च 2022 के यही मुख्य समाचार और यही बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।